एक नुस्खा देता हूं यार, कभी मुसीबत में फंस जाओ ना, यकीन से ये अमल करना। एक दफ़ा करना, एक हफ्ते में एक दफ़ा करना। अगर उस हफ्ते में फ़ायदा ना हो फिर अगले हफ्ते फिर करना। इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में ही फ़ायदा हो जाएगा। वैसे ये अमल है 7 हफ्तों का, 7 हफ्ते मुसलसल करना है। करना क्या है, जब बंदा कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो, कोई मुश्किल उसको दरपेश हो, वो दुआ मांग रहा है, दुआ उसकी कबूल नहीं हो, कबूलियत को नहीं पहुंच रही, तो वो एक काम करे, सफ़ेद कागज़ ले, उसके ऊपर जो उसकी हाजत है ना उसको लिख ले। जो भी उसने दुआ मांगनी है, चाहे वो पूरा पेज भर जाए, लिख ले, उसको लिख कर रखे। फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े, 3 दफ़ा सूरे फातिहा पढ़े, फिर 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़े, 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़े, और फिर 3 दफ़ा सूरे यासीन पढ़े। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि 1 दफ़ा सूरे यासीन पढ़े। बहरहाल मेरे पास जिन बुजुर्गों के तवस्सुल से ये बात पहुंची, उन्होंने 3 दफ़ा फरमाया, 3 दफ़ा सूरे यासीन पढ़े। अब वो सूरे यासीन पढ़नी कैसे है वो मैं बतला देता हूं। फिर उस सूरे यासीन के मुकम्मल होने के बाद 3 दफ़ा आखिरी 3 कुल पढ़े, आखिरी बल्कि 4 कुल 3 दफ़ा पढ़े। फिर उसके बाद 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े। ये उसका अमल पूरा हो जाएगा 1 हफ्ते का। हफ्ते में 1 दिन उसने करना है ये। अच्छा करे, बेहतर ये कि रात के आखिरी पहर में करे, यानी तहज्जुद के वक्त में। अब सूरह यासीन उसने कैसे पढ़नी है? सूरह यासीन उसने इस तरह पढ़नी है, सूरत को शुरू करे, जब पहली मुबीन आए रुक जाए, वो अपना कागज़ निकाले और जो दुआ लिखी हुई है वो दुआ पढ़े, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू तिलावत करे। फिर जब दूसरी मुबीन आए फिर अपनी दुआ लिखी हुई पढ़े। फिर जब तीसरी मुबीन आए फिर अपनी दुआ पढ़े। फिर आगे जारी रखे, फिर चौथी मुबीन पर, फिर 5वीं मुबीन पर, फिर 6ठी मुबीन पर, फिर 7वीं मुबीन पर। 7 मुबीन है ना इस सूरत में। 7 दफ़ा इसकी ये दुआ मुकम्मल हो जाएगी। मैंने बताया बाज़ बुजुर्गों ने 1 दफ़ा सूरह यासीन लिखा है, चलो 1 दफ़ा कर लो, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। वैसे 3 दफ़ा इस तरह करे, 3 दफ़ा यानी सूरह यासीन इसी तरीके से पढ़े। जब ये सूरह यासीन, जब ये सारा अमल पूरा हो जाए, उसके बाद फिर कागज़ देखकर मर्जी है दुआ मांगे या वैसे ही अपना गिड़गिड़ा कर अपने दिल से जो निकलता है मांगे, इंशाअल्लाह ये दुआ उसकी रद्द नहीं होगी, ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। कुछ बच्चियां बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा होता, उम्मीद भी नहीं होती कि इनका कहीं रिश्ता हो सकेगा। उम्रें निकल जाती हैं, कोई 30 साल, कोई 35 साल की उम्र हो जाती है। खुसूसन बच्चियों में तो फिर इतनी उम्र हो जाए तो रिश्ता आना खत्म ही हो जाता है। मैं उन मायूस लोगों के लिए बतला रहा हूं जो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए कि अब रिश्ता कहीं से आना ही नहीं है। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, ये कुरान रखा हुआ है, हाथ रख कर कह रहा हूं, इतना आजमाया हुआ है, रिश्ते ऐसे बरसात की तरह तुम्हारे ऊपर आएंगे। जो पसंद आए फिर उसमें से कर लेना। वो करना क्या है, जिसका रिश्ता होना है या वो खुद करे या उसके मां बाप में से कोई एक करे। अमल यह है कि वो सूरह यासीन सुबह को उठकर इस तरह पढ़े, रोजाना 41 दिन तक, बगैर नागे के। नागा नहीं होना चाहिए। बाद में लिखा है 90 दिन तक नागा नहीं होना चाहिए, रोजाना पढ़नी है। पढ़नी कैसे है? सूरह यासीन शुरू करें पढ़ना, जब तिलावत करते हैं, आगे इसकी एक आयत आती है, आयत सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। जब इस आयत पर पहुंचे ना, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, यहां पर इस आयत को 71 दफा पढ़े, 71 दफा पढ़े। इस आयत को बार बार पढ़े, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल। और इस पढ़ने के दौरान अपना तसव्वुर यह रखे, या अल्लाह मुझे रिश्ता मिले जो मेरे लिए मुनासिब हो,
तसव्वुर ये करे कि या अल्लाह तूने इस कायनात में हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया है, अकेली जात तो तेरी अच्छी लगती है, मेरा जोड़ा कोई नहीं, मैं इस वक्त अकेला हूं या अकेली हूं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये तसव्वुर करके फिर ये दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर जोड़ा मेरा मुहैया फरमा, जो मेरे लिए खैर और बरकत का बाइस बने, मेरे लिए नुकसान का बाइस ना बने। यकीन जानो ये अमल के दौरान ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, जहां जो रिश्ता पसंद आता है वो करे। अब फिर इसने 71 दफा इस आयत को पढ़ लिया, फिर आगे कंटिन्यू, फिर इस सूरत को जारी रखे यहां तक कि वो खत्म हो जाए सूरत। बस ये उसका अमल है, रोजाना करना है। सूरह यासीन शुरू से पढ़नी है, इस आयत को 71 दफा पढ़ना है, फिर आगे फिर सूरह यासीन एक दफा पूरी पढ़ लेनी है। बस रोजाना का ये अमल करना है, 41 दिन या 90 दिन। इसके अंदर अंदर ही इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे रिश्ते भी आएंगे, जो फिर उसको पसंद आ जाए वहां पर हाँ कर।